आज का पहले प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 5, 7, 9, 3, 2 तथा 0 से बनाई जा सकती है, तो वो कौन सी संख्या है जो इन संख्याओं से मिलकर एक छोटी से छोटी संख्या को बनाया जा सकता है। तो आइए चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले जो हमारे अंक दिए हैं, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल में लिखेंगे कि दिया है, दिया है। क्या क्या दिया है साथियों, सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे। संख्याएं दी हैं, दिया है अंकों, तो कौन कौन से अंक दिए हैं? 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है और 0 दिया है। तो इतने अंक दिए हैं। अब हमें 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए। इन अंकों से बनी हुई 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो अंक हमारे अभी ये हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या सबसे छोटा है? 0 है। यदि हम 0 आगे रख देंगे तो हमारे अंक 5 ही रह जाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 के बाद जो छोटी संख्या होगी वो रखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटी संख्या 2 है साथियों। इसके बाद हमारा 0 है, इसके बाद 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, और 5 के बाद 7 है, और 7 के बाद सबसे अंत में 9 है, और ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी साथियों। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो आशा करेंगे कौन सा हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इसके लिए जो आंसर सही है तो 203,5,7,9, तो ये वाली डी ऑप्शन हमारा इसके लिए बिल्कुल सही होगा। और साथियों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं साथियों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही शानदार है साथियों। देखेंगे, कह रहा है कि एक गांव के 1/3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है। यदि अशिक्षितों की जनसंख्या 2064 है तो शिक्षितों की संख्या तथा गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। आइए साथियों इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले साथियों इसमें जो दिया है उसे लिखेंगे। दिया है एक गांव की 1/3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है, तो लिखेंगे गांव की अशिक्षित संख्या का भाग कितना है भैया? बराबर 1/3 भाग अशिक्षित है। वो कितने के बराबर है? 2064 के। क्या कह रहा है? 1/3 बराबर 1064, इतना ही तो है साथियों। यहाँ पे देखेंगे, सॉरी 2064 है, तो यहाँ पे हम 2064 कर लेंगे। 2064 1/3 भाग जो जनसंख्या है। अब हम क्या करेंगे साथियों, मानेंगे, माना गांव की कुल जनसंख्या इक्वल टू x, ठीक है, इतना मान लेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो हमारा बचा है कि x माइनस 1/3x बराबर शिक्षितों की संख्या। तो यहाँ पे साथियों देखो, कुल जनसंख्या में अशिक्षितों की जनसंख्या हमने घटा दी तो शिक्षितों की जनसंख्या निकल के आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे अशिक्षितों की जनसंख्या क्या हो जाएगी? 3x माइनस x इक्वल टू अपॉन 3, ये आ जाएगी
शिक्षितों की जनसंख्या, तो की जनसंख्या। तो यहाँ पे जो शिक्षितों की जनसंख्या जो है साथियों, जनसंख्या जो है साथियों वो हो जाएगी, यहाँ से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2x/3। ठीक है, अब 2x/3 है हमारे। शिक्षित अशिक्षित कितने हैं, x/3। ठीक है, बराबर 2064। तो साथियों x बराबर क्या आ गया यहाँ पे, x बराबर आ गया है 2064 गुणे 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मान निकल के आएगा x का, तो आ जाएगा 4 12 की 2 हासिल लगा 1, 6 18 1 19 हासिल लगा 19 को ऐसे लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है। ठीक है, और 3 दूनी 6, तो 6192 हमारी कुल जनसंख्या यहाँ पे निकल के आ गई। और हमने माना था कि माना गांव की जनसंख्या x, तो साथियों यहाँ पे हमारा x बराबर निकल के आया है 6192। और अशिक्षितों की जनसंख्या क्या होती है, लिखा है शिक्षितों की जनसंख्या बराबर, यहाँ पे हमने शिक्षितों की जनसंख्या निकाली है। ठीक है, ये निकाली शिक्षितों की जनसंख्या, यहाँ पे हम x का मान रख के इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको हम क्या करेंगे साथियों, इसका हम एक ही काम करेंगे, यहाँ पे मान रख देंगे। आइए साथियों हम यहाँ पे शानदार तरीके से मान रखते हैं। तो यहाँ पे 2 में गुणे 6192/3। ठीक है, यहाँ से निकाल देंगे। एक और नियम है दूसरा, इसे हल करेंगे तो निकल आएगा। और एक और है, यहाँ पे हमें क्या क्या मिल गया है, देखो एक तो ये नियम है। ठीक है, इसे हम हल कर लेंगे तो निकाल लेंगे। दूसरा नियम साथियों यहाँ पे ये है कि हमें देखो मालूम है कुल जनसंख्या मालूम है, कुल जनसंख्या हमारी ये है, और हमें अशिक्षितों की जनसंख्या मालूम है। तो शिक्षितों की जनसंख्या यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। देखो क्या होगा कि शिक्षितों की जनसंख्या बराबर, शिक्षितों की जनसंख्या बराबर, जनसंख्या बराबर कुल गांव की कुल जनसंख्या, गांव की कुल जनसंख्या माइनस अशिक्षितों की जनसंख्या, अशिक्षितों की जनसंख्या। तो अब हम साथियों यहाँ पे क्या करेंगे, गांव की कुल जनसंख्या में दी है कितनी 6192। ठीक है, माइनस अशिक्षितों की जनसंख्या दी है कितनी 2064। अब घटा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। यहाँ 12 से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 8 बच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना बचा 9 से हमने 1 ले लिया, तो 8 से 6 जाएंगे तो 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे जाएगा, देखो यहाँ पे कितना है 6 से 2 जाएगा 4, तो 4128 कुल जनसंख्या होगी। ठीक है, यहाँ पे जो जनसंख्या होगी 4128, और इसे हम हल करेंगे तब भी हमारा 4128 आएगा। देखें काटते हैं इसे, देखो 3 दूनी 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 1 बचेगा, उतारा लेंगे, भाग नहीं जाएगा, भाग खबाई बिंदी करेंगे 19 आ जाएगा, तिछाक 18 आएगा, तिछाक 18 आएगा, 1 बचेगा, और तिचौक 12 आएगा, 2064 आ जाएगा। 2064 का दोगुना हो जाएगा, तो इसमें यदि हम गुणा 2 का करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 और 2 दूना 4, तो यहाँ पे 4128 आएगा। और साथ ही यहाँ पर भी हमारा 4128 आया। तो 2 तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप इस सवाल को शानदार तरीके से हल कर सकते हैं। साथियों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया।
जो भी साथी हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सभी साथी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों